नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका द 10 मिनट शो में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में, सभी महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में। तो हमारे साथ नोट करते चलिए। इतिहास के सभी युद्धों को आज हम कंप्लीट पोस्टमार्टम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इतिहास के सभी युद्ध, आज का टॉपिक क्या है? इतिहास के सभी युद्ध। द 10 मिनट शो में आपका स्वागत है। तो चलिए, सबसे पहला युद्ध आपका हुआ हाइडेस्पीस का युद्ध। जो युद्ध जो सिकंदर व राजा पोरस के मध्य हुआ, जो सिकंदर जिसको वितस्ता का युद्ध कहा गया है, यह युद्ध 300 साथियों, यह युद्ध 326 ईस्वी में हुआ। इसे वितस्ता का युद्ध भी कहा गया है। क्या युद्ध कहा गया? वितस्ता का युद्ध कहा गया है। सिकंदर व राजा पोरस के मध्य हुआ, किंतु राजा पोरस के ही सैनिक के विश्वासघात के कारण सिकंदर ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। दूसरा युद्ध आप लिखिए, कालीन का युद्ध। कालीन का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? कालीन का युद्ध अशोक के मध्य। अशोक 8 वर्ष के बाद, शासन पे बैठने के 8 वर्ष के बाद 261 ईस्वी में अशोक और खारबेल के मध्य युद्ध हुआ। अशोक व खारबेल के मध्य हुआ। इसी युद्ध में अशोक ने तानाशाही को देखकर अशोक ने प्रण लिया कि मैं अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। तीसरा युद्ध आपका हुआ, तीसरा युद्ध तराइन का युद्ध लिखिए। तीसरा युद्ध लिखिए तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध 1191। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन में 3 युद्ध हुए। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। मोहम्मद गौरी, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया। मोहम्मद गौरी हारा, पृथ्वीराज चौहान जीते। तराइन के प्रथम युद्ध में। नोट करिए इस कुछ कंप्लीट सेशन को, कुछ कंसेप्ट नोट करिए, फिर इसके बाद हम निकालते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? ऊपर वाला नोट कर लिया, ऊपर वाला मैं मिटा देता हूं क्योंकि आपका 10 मिनट में ही बहुत कुछ कंप्लीट करवाना है हमको। तो तराइन का द्वितीय युद्ध लिखिए साथियों। 3 युद्ध लिखा दिया मैंने। तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, सॉरी यहाँ तराइन कंप्लीट लिखिए, फिर छोटे छोटे में कमेंट फालतू आने। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके मध्य हुआ साथियों? पृथ्वीराज 1192 ईस्वी में हुआ। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। पृथ्वीराज चौहान कैसे योद्धा है? पृथ्वीराज चौहान ऐसे योद्धा थे कि जब उनकी 2 आंखें सुल्तान ने 2 आंखें निकाल ली थी, तब उनके एक सैनिक ने बताया था कि 4 वर्ष 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाणता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। और सुल्तान ने 24 गज की दूरी से भाला फेंक मार कर सुल्तान को मौत की घाट उतार दिया था साथियों। ऐसे थे पृथ्वीराज चौहान। पर इसको षड्यंत्र के कारण मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से जीत गया इस युद्ध में, और मोहम्मद गौरी की जीत हुई, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई साथियों। लिखिए तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध किसकी नहीं जाना जाता, कोई नहीं जानता। तराइन का तृतीय युद्ध बहुत कम, इसीलिए सब अचंभित हो जाती। तराइन का तृतीय युद्ध कब आया तो मैं आज आपको बता देता हूँ। 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश व यल्दूज के मध्य तराइन का तृतीय युद्ध हुआ। यल्दूज के मध्य, जिसमें इल्तुतमिश जीता, यल्दूज हारा। लिखिए तराइन का तृतीय युद्ध। इसके बाद नोट करते चलिए। इसके बाद हम चलते हैं सबसे छठवां युद्ध, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ? चंदावर का युद्ध नोट करिए। चंदावर का युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी व जयचंद के बीच हुआ। मोहम्मद गौरी व जयचंद के बीच हुआ। जयचंद, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया, मोहम्मद गौरी जीत गए। लिखिए ये कब हुआ? 1194 ईस्वी में हुआ। 1194 में इस युद्ध को लिखिए। नेक्स्ट युद्ध हुआ अपना 1526 ईस्वी में, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध लिखिए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके किसके बीच हुआ? बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर ने जितने भी युद्ध लड़े किसी में नहीं हारा। बाबर ने 4 युद्ध लड़े, बहुत से युद्ध लड़े, पर मेन फैक्ट में 4 युद्ध हैं। बाबर जीता व इब्राहिम लोदी हार गया। नोट करिए। फिर घाघरा का युद्ध बाबर लड़ता है 1527 ईस्वी में। घाघरा के बाद चंदेरी का युद्ध लड़ता है।
चंदेरी के बाद चौसा का युद्ध लड़ता है बाबर। इसके बाद चौसा का युद्ध नहीं लड़ता है, चौसा का युद्ध हुमायूं लड़ता है। इसके बाद घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, एक और युद्ध है हमको याद नहीं आ रहा है उसको मैं। 4 युद्ध बाबर लड़ता है 1526, 1527, 1528, 1529 ईस्वी तक लड़ता है। 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है किसके, बाबर की। नेक्स्ट युद्ध लिखिए 8वां युद्ध। 8वां युद्ध लिखिए चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध कौन कौन लड़ता है? चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में होता है। किसके किसके मध्य हुआ है? हुमायूं बा शेर शाह सूरी के बीच। शेर शाह सूरी का एक और नाम था, शेर शाह सूरी का एक और नाम था जिसका नाम था शेर खां। क्या नाम था? शेर खां, जिसको शेर शाह सूरी कहा गया। 1539 ईस्वी में यह युद्ध हुआ। इसको शेर खां कहते थे, शेर खां, पर बाद में इसे शेर शाह सूरी कहा जाने लगा। शेर शाह सूरी जीता, हुमायूं हार गया। हुमायूं हार गया। इस युद्ध को चौसा का युद्ध कहा जाता है। 9वां युद्ध लिखिए आप। 9वां युद्ध है बितस्ता का युद्ध। 9वां युद्ध नोट करते चलिए हमारे साथ। बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, जो 1540 ईस्वी में हुआ। बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम जिसको बितस्ता का युद्ध कहते हैं, 1540 ईस्वी में हुआ। हुमायूं व शेर शाह सूरी के बीच हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी जीत गया व हुमायूं भाग गया। शेर शाह सूरी जीत गया, हुमायूं यहां से भाग गया। इसके बाद कुछ मछुआरों ने उनकी जान बचाई। फिर 1556 ईस्वी में हुमायूं आता है। कब आता है? 1556 ईस्वी में फिर से दोबारा हुमायूं आता है। और 1556 ईस्वी में किसका राज्याभिषेक होता है? 1556 ईस्वी में द्रुति पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 ईस्वी में। ये कन्नौज युद्ध में हुमायूं हार जाता है। चलिए नोट करिए। दूसरा 10वां नंबर युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके मध्य होता है? पानीपत का द्वितीय युद्ध, हाँ, चौसा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। तीसरा युद्ध है चंदेरी का युद्ध, अभी आया साथियों। कितने युद्ध बाबर लड़ता है? पानीपत का प्रथम युद्ध, चौसा का युद्ध, घाघरा का युद्ध 1527 ईस्वी में। लिख लीजिए यहाँ आप। चलिए देखिए कहां से कैसे याद आ जाता है। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है बाबर। 1527 ईस्वी में द्वितीय युद्ध घाघरा का युद्ध लड़ता है। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध लड़ता है बाबर। 1529 ईस्वी में, अगर कहीं भी कोई फैक्ट याद ना आया करे तो माफ कर दीजिए साथियों, सभी के साथ ऐसा होता है। देख लीजिए फिर से ये फैक्ट हमसे हट गया। 1529 ईस्वी में फिर से फैक्ट चला गया। चलिए ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में होता है। 1556 ईस्वी में किसके किसके बीच होता है? अकबर व शेर शाह सूरी के बीच होता है, जिसमें अकबर शेर शाह सूरी को परास्त कर देता है। अकबर जीता, शेर शाह सूरी 13 वर्ष की आयु में इसका सिंहासन पर ये बैठता है, बहरम खार के उसमें। हाँ, चौसा का युद्ध, चौसा वैसे ऐसे ही कुछ है, सॉरी याद नहीं आ रहा कंफर्म। चलिए नेक्स्ट युद्ध लिखिए आप, हल्दी घाटी का युद्ध। मेन बहुत इंपॉर्टेंट रूप से आता है हल्दी घाटी का युद्ध, जो बहुत फेमस रहा। हल्दी घाटी राजस्थान में यह युद्ध हुआ, हल्दी घाटी युद्ध, जो 1576 ईस्वी में होता है। यह युद्ध महाराणा प्रताप व अकबर के सैनिकों के साथ होता है। अकबर के जो सैनिक थे, जिनका नाम था जो मान सिंह थे, जो राज